हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो अपना जो ये टॉपिक है आपका, कल हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे हमीद चौहान, उसको दो वीडियो के अंदर बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने जो टॉपिक डाला था उसके अंदर हमीद चौहान के बारे में बताते हुए आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारणों को बतलाया था कि किन कारणों से। पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं। हमीद चौहान और जो इनका जो समय रहा है वो रहा है 1282 से 1301 ईस्वी। ठीक है, यहां हमने 4 कारण पढ़े थे, जिन 4 कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का उद्देश्य था। पहला कारण पढ़ा था हमने, जो रणथंभौर है वो दिल्ली के काफी निकट स्थित है और सामरिक दृष्टि से रणथंभौर का काफी महत्व है। इस अवैध दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर राजपूतों पर अपनी शक्ति की धाक को जमाना चाहता था। दूसरा जो था बिंदु जिसके आधार पर उन्होंने आक्रमण करने का सोचा था कि अलाउद्दीन को पता था कि चौहानों की जो शक्ति है वो बढ़ती हुई जा रही थी। वह उस शक्ति को रोकना चाहता था जिससे उसके साम्राज्य में कोई समस्या न आ सके विस्तार में। तीसरा कारण यह था उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया, 2 बार घेरा डाला गया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ा। यह भी तीसरा कारण था। चौथा जो कारण था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी खुद एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसकी महत्वाकांक्षा साम्राज्य के विस्तार को करने की थी, इसलिए वह साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसको लेकर उसका अवश्यम्मा भी हो गया रणथंभौर पर घेरा डालना या आक्रमण करने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12th आर्ट्स इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमीद चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। रेफरेंस के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतिहास की बुक को काम में लिया गया है, जो बच्चों के सिलेबस में आप लोगों के में, उसके आधार पर आप उसको भी साथ में रखिए। जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं, आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी, काफी आपको उसका उपयोग फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि पता चलता है कि जब नैनचंद सूरी की रचना हमीद महाकाव्य से पता चलता है, नैनचंद सूरी की रचना है, सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य, से पता चलता है कि अलाउद्दीन के 2 विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह और कैहूर को शरण देने के कारण, एक्चुअल में जब गुजरात विजय से जब सेना आ रही थी तो लूट के धन के बंटवारे को लेकर इनमें क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद का परिणाम यह निकला बालकों कि
विद्रोहियों का दमन किया गया। लेकिन उनमें से मोहम्मद शाह क्या है, ये दोनों की दोनों अमीर की सदन में चले। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के पास प्रस्ताव भेजा कि आप एक काम कीजिए, इन दोनों विद्रोहियों को हमें सौंप दीजिए। लेकिन अमीर ने उनको सौंपने से मना कर दिया। फलस्वरूप में उसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर अमीर के विरुद्ध कार्रवाई करना अवश्यंभावी अलाउद्दीन खिलजी के लिए हो गया। अमीर ने सफलता, प्रारंभिक सफलता की। अब यहां पर देखा जाए अमीर की प्रारंभिक सफलता, अमीर की प्रारंभिक सफलता के बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 1299 ईस्वी के अंत तक खिलजी ने उलुग खां, अलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उलुग खां, नुसरत खां और अलग खां के नेतृत्व में एक सेना को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन ने भेजा। किसने भेजा? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के द्वारा भेजा गया। ठीक है, इन्होंने इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी झाई पर अधिकार किया। पर अधिकार कर लिया। ठीक है बेटा। उलुग खां, नुसरत खां, अलग खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने 1299 के अंत में रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात में इस्लामी के अनुसार विजय के बाद में उलुग खां ने झाई का नाम बदलकर नौशहर। अमीर महाकाव्य से पता चलता है कि इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर अमीर मुनि व्रत करना। इस समय कोटि यज्ञ जो अमीर के द्वारा किया गया था, इसको उसने समाप्त कर दिया था और उसके द्वारा क्या किया जा रहा था? मुनि व्रत किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? मुनि व्रत किया जा रहा था। जब वह मुनि व्रत कर रहा था, मैं व्यस्त था, इसका स्वयं ने जाना अब वे दोनों सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को उनका सामना करने के लिए भेजा। अब ये मुनि व्रत कर रहा है तो इसने स्वयं ने जाकर अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है बेटा, भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों को इनका मुकाबला करने के लिए इन सेना को खदेड़ने के लिए भेजा। लेकिन उन्होंने क्या किया? इनसे जो लूट का माल था वो इन्होंने छीन लिया। और लूट का माल छीनने के पश्चात में, जब लूट का माल छीन लिया तो छीनने के पश्चात में राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया। फलस्वरूप अलाउद्दीन की सेना पराजय का सामना करना पड़ा। लूटी गई सामग्री के साथ में धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना को कहां पर लौटा दिया गया था कि आप वापस लौटकर कहां चले जाइए? रणथंभौर चले। कहां पर चले जाइए आप? रणथंभौर में चले जाइए धर्म सिंह के साथ में। लेकिन जब धर्म सिंह तो वापस आ गया, लेकिन जो ये भीम सिंह है
नेतृत्व करता हुआ एकदम रणथंभौर लौट रहा था, किंतु भीम सिंह क्या था, पीछे था। बिखरी हुई सेना का लाभ उठाकर शाही सेना ने अलग खा के नेतृत्व में इस पर क्या कर दिया, भीम सिंह पर हमला। जो शाही सेना थी, जो अलग खा के नेतृत्व में थी, उसने बिखरी हुई सेना पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इस संघर्ष में भीम सिंह सैकड़ों सैनिकों के साथ में मारा गया। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए एक बार। उलुग खान, मसूद खान, वालक खान दोनों के तीनों के नेतृत्व में 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए, विजय करने के लिए अपनी सेना भेजने के पश्चात उन्होंने रणथंभौर की पूंजी जो है जारी, उस पर अधिकार कर दिया। उस समय अमीर जो था कोटि यज्ञ समाप्त करके मुनि व्रत कर रहा था। मुनि व्रत कर रहा था तो उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, भीम सिंह और धर्म सिंह को, आप जाकर सेना को खदेड़ कर। फलस्वरूप में संघर्ष हुआ। इसके अंदर उनसे जो लूट का जो माल था उसको क्या कर लिया गया, ले लिया गया। और जब लूट के माल को ले लिया गया तो लेने के पश्चात में माल को क्या हुआ, धर्म सिंह जब उसको लेकर आ रहा था, रणथंभौर पहुंचा और भीम सिंह पीछे था। तो धर्म सिंह को तो घेर दिया गया, भीम सिंह पीछे रह गया। बिखरी हुई सेना पर अलग खान के द्वारा क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। फलस्वरूप भीम सिंह अनेक सैनिकों के साथ में मारा गया। भीम सिंह की मृत्यु के लिए अमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उसके स्थान पर भोजराज को मंत्री बना दिया। क्या बना दिया बेटा, भोजराज को क्या बना दिया है, मंत्री बना दिया। के स्थान पर भोजराज को मंत्री बना दिया। भोजराज रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल नहीं पाया और वह ये जल्दी से क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। ये क्या था, रणथंभौर की स्थिति है, उसको संभाल नहीं पाया तो जल्दी क्या हो गया, ये लोकप्रिय हो गया। फलस्वरूप में आगे देखिए, जब भोजराज ने रणथंभौर की स्थिति को नहीं संभाल पाया, वो लोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में धर्म सिंह ने अमीर के सामने आय बढ़ाने का आश्वासन देकर अपने पूरे जो अधिकार है उनको वापस ले लिया कि मैं रणथंभौर की आय को बढ़ाऊंगा। और उसने अमीर को आश्वासन दिया और अपने जो पुराने जो अधिकार थे उनको उसने क्या ले लिया, वापस ले लिया। और धर्म सिंह ने अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रजा पर कई कर लगा दी और उन्हें बलात् वसूल करना प्रारंभ कर दिया। और उसने क्या किया, अपना अपमान था जो मुझे हटा दिया अपने पद से, तो उसने क्या किया, प्रजा पर अनेक प्रकार की कर लगा दिए और कर लगाने के पश्चात उनको क्या करने लगा, वसूल किया जाने लगा। फलस्वरूप में प्रजा में असंतोष बढ़ गया। उधर जो भोजराज है वो अमीर की सेवा से निकलकर कहां पर चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर चला गया। ये अमीर की सेवा से निकलकर कहां चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ चला गया। और अलाउद्दीन खिलजी को वह उकसाने लगा कि वह रणथंभौर पर क्या करे, आक्रमण करे। दोबारा से सुन लीजिए, यहाँ पर धर्म सिंह ने जब भोजराज की व्यवस्था नहीं बिगड़ी तो धर्म सिंह ने अमीर से कहा कि मैं बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालूंगा। तो इसने क्या किया, धर्म सिंह ने पुनः अपने पद को प्राप्त कर लिया। पद को प्राप्त करते इसने अनावश्यक करों को लगाना प्रारंभ कर दिया। जब अनावश्यक करों को लगाना प्रारंभ कर दिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि स्थिति बिगड़ गई और बिगड़ने के फलस्वरूप में तो स्थिति बिगड़ गई। और यहाँ पर भोजराज जो है वो यहाँ से निकलकर कहां चला गया, अलाउद्दीन की सेवा में चला गया। आगे चलते जब सुल्तान ने रणथंभौर विजय करने के लिए सेना भेजी तो हिंदूवाद की घाटी में मुठभेड़ में चौहान सेना ने शाही सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब सेना को भेजा तो हिंदूवाद की पहाड़ियों के अंदर क्या हुआ, युद्ध हुआ। चौहान सेना ने क्या हुआ, शाही सेना को पराजित कर दिया। इस अपमानजनक पराजय की जानकारी मिलने पर सुल्तान ने उलुग खां और नुसरत खां, ये जो व्यक्ति है जिनके नाम मैंने पहले लिख रहा थे, उलुग खां और नुसरत खां, इन पर ध्यान रखिएगा जिन पर मैं बोल रहा था। इनके नेतृत्व में उलुग खां और नुसरत खां, इनके दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना
को भेजा जिस सेना ने किस पर अधिकार कर लिया, जाहिर पर अधिकार कर लिया। वापस से किस पर अधिकार कर लिया बेटा, जाहिर पर अधिकार कर लिया है। और जाहिर विजय के बाद उलूग खान ने महल नशीर नामक दूत के साथ अमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश पुनः भिजवाया। इस संदेश में उसने कहा कि मोहम्मद शाह और कहर, क्या नाम है दोनों का, मोहम्मद शाह और कहर, दोनों को क्या कर दिया जाए, वापस लौटा दिया जाए। और अपनी अमीर की जो बेटी है देवल्दी का विवाह सुल्तान से कर दिया जाए। देवल्दी ने एक बार तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने पिता के साथ प्रस्ताव रखा, लेकिन अमीर ने स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप में युद्ध करना ही आवश्यक समझा। और इधर उलूग खान ने रणथंभौर का घेरा डाल दिया। चारों तरफ पासे गड़गच के बनवाए गए मगरकों के द्वारा दो रक्षकों पर मसलों की बौछार की गई। दुर्ग से भैरव यंत्र, त्रिपुलिया और मरकटी यंत्र से पत्थर बरसाए जाने। जो दुर्ग पर जो यंत्र लग रहे थे, जो पहले पत्थर बरसाने का काम करते थे, जो शत्रु सेना को पत्थरों से पार करते थे, उनसे क्या किए गए, पत्थर बरसाए। लेकिन जिनमें से एक पत्थर किसको लगा, नुसरत खान को लग गया। एक पत्थर किसको लग गया, नुसरत खान को लग गया। ठीक है, नुसरत खान को जब एक पत्थर लग गया है, तो पत्थर लगने के पश्चात कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इससे क्या हुआ, जो शाही सेना थी उसके अंदर क्या हो गई, शाही जो सेना थी इसके अंदर असंतोष का भाव। जब शाही सेना में असंतोष का भाव आ गया तो उसका परिणाम ये हुआ, और अब इसकी स्थिति का अमीर ने फायदा उठाकर इस पर आक्रमण कर दिया और घबराकर उसका जाए की ओर पीछे। अब नुसरत खान की मृत्यु हो गई, सेना घबरा गई, तो इस स्थिति का लाभ उठाया। लाभ उठाकर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। उलूग खान पीछे हटकर चला गया, जाही की तरफ चला। अब जाही की तरफ पीछे की साइड चला गया तो उसका परिणाम आगे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार, कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किस तरीके से किया। अब देखिए हमारा टॉपिक यहाँ पर ये चालू होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अलाउद्दीन का रणथंभौर आना और रणथंभौर पर अधिकार। उलूग खान की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कहां पर आ गया, रणथंभौर में। कहां आ गया भैया, रणथंभौर में स्वयं आ गया। और अमीर खुसरो की रचना खुजाइल उल कुतुब खुजाइल उल कुतुब, खुजाइल उल कुतुब जो अमीर खुसरो की रचना है, जिसका नाम क्या है, खुजाइल उल कुतुब। इसमें का आंखों देखा हाल, इस अभियान का आंखों देखा हाल का वर्णन करता है। कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका क्या करता है, आंखों देखा वर्णन करता है। सुल्तान के इस अभियान का इस आपन में पासे मगरबी व अरादा की सहायता ली।
काफी प्रयासों के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो यहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया गया। अमीर के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा गया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक प्रस्ताव भेजा गया, कूटनीति का सहारा लिया गया और प्रस्ताव भेजा गया। तो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव के अंतर्गत रखा गया कि अमीर के द्वारा संधि के लिए सेनापति रतिमल को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिमल तथा उसकी सहायता से अमीर के अन्य सेनापति गणमल को रणथंभौर का प्रलोभन देकर अपनी ओर बुलाया। इधर अमीर ने रतिमल की सहायता से रणमल को रणथंभौर का क्या दे दिया है? प्रलोभन दे दिया और रणथंभौर का प्रलोभन देकर उसे क्या कर लिया है? अपनी ओर मिला दिया। चौहान रचनाओं से हमको ये भी पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने के अधिकार को अपनी तरफ अधिकारियों को अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के अधिकारी को अपनी ओर मिलाकर दुर्ग में खाद्य सामग्री को दूषित करवा। इस दुर्ग में खाद्य सामग्री का भयंकर संकट पहले गया। अमीर खुसरो ने इस संबंध में लिखा है कि दो सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी बड़ी नसीब से मिल पाता। यानी कि बात की जाए तो अमीर खुसरो बताता है कि सोने के 2 दानों के बदले में खाने का 1 चावल का जो दाना है वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। यानी खाद्यान्न का भी संकट पैदा हो गया। अब खाद्यान्न का जो संकट पैदा हो गया तो ऐसी स्थिति में अमीर दुर्ग से बाहर निकला। गढ़वाल में रतिपाल के विश्वासघात को उसका मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान वह लड़ता हुआ क्या हुआ? मारा गया। और रतिपाल दोनों के विश्वासघात को उसको देखना पड़ा और फलस्वरूप में जब उसको विश्वासघात देखना पड़ा, जब वह दुर्ग से निकला, गढ़वाल और रतिपाल का विश्वासघात को देखा तो फलस्वरूप में वह वीरता से लड़ता हुआ वह मारा गया। कौन मारा गया? अमीर मारा गया। और रणदेवी के नेतृत्व में अनेकों राजपूत वीरांगनाओं ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। नेतृत्व में अनेक जौहर कर लिया गया। ठीक है भैया, अनेक महिलाओं ने जौहर कर लिया। कुछ स्थानों को लेके रणदेवी ने जो पद्मनाथ तालाब है उसमें क्या किया था? जल जौहर किया। ध्यान रखिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं पद्मनाथ तालाब के अंतर्गत रणदेवी के द्वारा क्या कर दिया गया था? जल जौहर कर लिया गया। आगे देखिए, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया भैया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया है। इस युद्ध में मोहम्मद शाह ने अमीर का की तरफ से संघर्ष किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने की नजर मोहम्मद शाह पर पड़ी तो मोहम्मद शाह पर जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि अगर आपको ठीक करवा दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने बहादुरी से जवाब दिया और मोहम्मद साहब का जवाब था, अगर मुझे ठीक करा दिया गया तो मैं 2 काम करूंगा। पहले तो तुम्हें मार दूंगा
और दूसरा अमीर के वंशज को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, सोचे से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो। तो मोहम्मद शाह ने जवाब दिया, पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा और दूसरा अमीर के वंशज को इस सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, उसने अपना जवाब दिया और उसके पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर उसको क्या किया, उसको हत्या कर दी। ठीक है, ये यहां तक इसका अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर क्या कर दिया, उसने अधिकार कर दिया। अमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें अगर मूल्यांकन की जाए तो 16 में विजयी रहा। वह एक उदार प्रगति का व्यक्ति था। ठीक है, योग्य सैनिक था और उसके दरबार में विजयादित्य को उसने सम्मानित किया, जो उसके दरबार में कवि तथा राघव देव उसके गुरु थे, कोटे की अर्थों का संपादन किया, धर्म निष्ठा का परिचय दिया। वह शरणागत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो अमीर के अंदर देखा जाए सब गुणों से था, एक अच्छा कुशल सैनिक था, सभी गुणों से संपन्न था और शरणागत की रक्षा करने वाला था अमीर। और अमीर को अमीर हट के नाम से भी जाना जाता है। उसने अमीर ने अपने परिवार को शरणागत की रक्षा के लिए अमीर ने अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया। उस अमीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस अमीर चौहान के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सत्य पुरुष वचन कदली भले को वार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न तुझी बात। देखिए कितनी अच्छी बात की गई है, अमीर के बारे में कहा जाता है, अमीर के बारे में बहुत उचित बात की गई है कि सिंह सवन सत्य पुरुष वचन कदली भले को वार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न तुझी बात। जिस प्रकार कहा गया है, अमीर के बारे में कहा है, जिस प्रकार जो शेरनी होती है वो शेरनी जंगल का राजा बनने के लिए एक शिशु को ही जन्म देती है। सतपुरुष द्वारा दिया गया वचन कभी नहीं बदला जा सकता है। केले का वृक्ष जीवन में एक बार ही फल देता है, ध्यान रखिएगा। जो शेरनी होती है वो एक ही बच्चे को जन्म देती है कारण उसके राज्य करने के लिए। आगे वो कहता है, जिस प्रकार की शिशु को सतपुरुष व्यक्ति के द्वारा वचन कभी बदला नहीं जाता। केले का पौधा जीवन में एक बार फल देता है और स्त्री के सिर पर लगना दूसरी बार के सिंचित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अमीर का वचन है वो कभी बदला नहीं जा सकता। ये अमीर के बारे में कहा गया है। तो इस चीज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अमीर शरणागत का रक्षा करने वाला था। उसकी इन गुणों को भूलना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपने परिवार, अपने राज्य को भी अपने शरणागत के लिए, अपने अतिथि के लिए, अपने द्वारा दी गई शरणागत के सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए सब कुछ अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संगठन के प्रयास अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां थी। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो धर्म सिंह को जब हटाया था तो फलस्वरूप में प्रजा को ऊपर कलगर्दी कर दी गई, जो प्रजा के लिए भी नुकसानदायी रहा, जिससे जनता के बीच में राज्य की जो छवि है वो खराब हो गई। और दूसरी बात के बारे में अगर की जाए, अमीर के बारे में हम बात करें तो दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा सकता, अमीर को देखा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, यदि कोई उसमें दोष भी थे तो उसमें वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा, रक्षा, मंगोल शरणार्थियों की रक्षा के सामने नग्न थे। नैनचंद सूरी का जो काव्य है अमीर महाकाव्य, व्यास भानु का रचित अमीर रामायण, जोताज रचित अमीर रासो, अमृत कैलाश का अमीर वंदन, चंद्रशेखर का अमीर हट आदि ग्रंथों से भी अमीर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इन सब कमियों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं तो इसको नगण्य माना जा सकता है। अमीर एक महान शासक था। अमीर की एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने के समक्ष एक संगठन को तैयार नहीं किया था। अगर वह संगठन को तैयार कर लेता तो आगे उसके भविष्य के लिए उसके लिए लाभदायक होता। बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम नया टॉपिक लेंगे, रावण रतन सिंह को लेकर चलेंगे।
आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना।